नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे समय गणना के बारे में। आज के आधुनिक दौर में पश्चिम सभ्यता की जो खोज हुई है, उस खोज के हिसाब से हमारे विश्व का इतिहास या सभ्यता बहुत खींच के 3 से 4 हजार वर्ष पूर्व की बताई जाती है। लेकिन सनातन धर्म में समय की गणना करोड़ों वर्षों से की जा रही है, जिसका हमारे जीवन में कहीं न कहीं प्रयोग होता रहता है। हमारे यहाँ अक्सर जब भी पूजा होती है या कोई अनुष्ठान होता है, तो उसमें पूजा करने के पहले हमारे पुरोहित या फिर पूजा कराने वाले एक संकल्प मंत्र दोहराते हैं। वो संकल्प मंत्र जो होता है, वास्तव में वो भविष्य की काल गणना होती है। हमारे देश में कितना हो चुका है, विश्व का कितना समय निकल चुका है, उसके बारे में पूरी जानकारी होती है। उस मंत्र को हम लोग देखते हैं। जैसे मंत्र है, ओम श्री विष्णुर्विष्णुः श्री भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितये कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते पुण्य प्रदेशे। आप जहाँ रहते उस प्रदेश का नाम बोला जाता है, और जहाँ रहते उस जिले में किस स्थान पर रहते उस पवित्र स्थान का नाम लेते हैं। फिर आप किस गोत्र के हैं, किस वंश के हैं, आपके पूर्वज कौन हैं, आपका नाम क्या है, आप किस हेतु पूजा अनुष्ठान करवा रहे हैं, आदि अनेक चीज़ें बोली जाती हैं। तो इस संकल्प मंत्र में आपने देखा होगा, द्वितीय परार्धे जो है श्री श्वेतवाराह कल्पे, यानी कि श्वेतवाराह कल्प का ये द्वितीय परार्ध है, यानी कि दूसरा चरण चल रहा है। इसमें मनवंतर की जो रचना की गई है, उस मनवंतर को कहा गया है वैवस्वत मनवंतर, और इसमें कहा गया है अष्टाविंशतितये, मतलब अष्टाविंशतितये मतलब 28वां युग ये चल रहा है कलयुग का। अष्टाविंशतितये युगे 28वां युग कलयुग का चल रहा है। किस प्रथम चरण इस कलयुग का है, और ये भूलोक में भारतवर्ष के स्थान पर ये ऐसा करके मंत्रों का उच्चारण होता है। तो जो काल गणना है, ये काल गणना संकल्प मंत्र के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को पता है, वो जानता है। इसके बावजूद पश्चिम सभ्यता के लोगों के प्रभाव में आकर के अपनी संस्कृति को भूल जाता है। इसी तरीके से आपने देखा होगा, इस समय प्रचलित जो गणनाएं हैं, वो किसी न किसी व्यक्ति विशेष से प्रभावित है। जैसे सर्वप्रथम हमारे समाज में युधिष्ठिर गणना आती है, जिसको कहते हैं युधिष्ठिर संवत। युधिष्ठिर संवत जो है, वो युधिष्ठिर जब राज्य गद्दी पर बैठे थे, उस समय से वो संवत चालू हुआ। उसके बाद फिर आपका बौद्ध संवत आया। जब बुद्ध भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद से बौद्ध संवत चला। उसके बाद से विक्रम संवत आया। जब विक्रमाचंद्रगुप्त विक्रमादित्य गद्दी पर बैठे, उसके बाद से जो समय चला वो विक्रम संवत कहलाया। इसी तरीके से ईसा मसीह जब पैदा हुए, उस समय से जो गणना हुई वो आपका सन कहलाया, ईस्वी। उसके बाद शक संवत आया, फिर हिजरी संवत आया,
जिसको जब मुस्लिम धर्म में मोहम्मद साहब के जन्म से हिजरी संवत चालू हुआ। इसी तरीके से अनेक गणनाएं प्रचलन में आई, लेकिन सर्वप्रथम जो गणना हमारे संकल्प मंत्र में बोली जाती है वही गणना सबसे पुरानी गणना मानी जाती है। उसके पूर्व में सृष्टि संवत आता है और फिर आता है सौर संवत। इन सारी चीज़ों के बारे हम लोग आगे बात करेंगे और एक एक करके सभी गणनाओं के बारे में हम लोग जानेंगे और ये भी जानेंगे कि हमारा ये संसार, हमारी ये सृष्टि, हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है। इसमें एक एक वर्ष की पूरी जानकारी, कितना समय बीत गया है, कितने कल्प होते हैं, कितने युग होते हैं, कितने महायुग होते हैं, कितने मनवंतर होते हैं, आदि आदि अनेक विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको जानकारी दे सकते हैं, या कोई सुझाव हो तो वो आपके सुझाव को भी हम लोग स्वागत करते हैं। आप अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।